हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो आपको हेल्प करेगी कुछ पोजिशनल ट्रेड्स लेने के लिए, या फिर कभी कभी जब मार्केट गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है, तो बॉटम पिकिंग में भी कहीं कहीं आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी देखने मिलेगी, जो मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो एक तो रिवर्सल भी आपको इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, और कभी जब मार्केट में करेक्टिव फेज होता है, अच्छे स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट होते हैं डिस्काउंट में, तो भी आप वहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। अब बॉलिंजर बैंड पे इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं मेरे, जो रेगुलर व्यूअर्स भी हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि हमने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना के रखा है। इनफैक्ट बॉलिंजर बैंड पे 2 स्ट्रैटेजीज हमने ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको उसे वैल्यू टर्म में बताऊँ तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा कंटेंट वैल्यू का जो आपको बाहर पैसे देख के सीखने मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप जाके टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग सीरियस लर्नर्स हैं, वो यहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। ओके, फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरा नाम अजीम है, आई एम रिसर्च एनालिस्ट। सो सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हम हमारे चैनल पे 360 इन्वेस्टिंग पे 360 रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स, टेक्निकल फ्रेमवर्क्स। इनफैक्ट सेक्टर एनालिसिस भी हमने काफ़ी सारे अपलोड किए हुए हैं, तो फॉर बेटर इनसाइट्स आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ वैल्यूएबल यहाँ पर मिल जाएगा। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी, just hit the like button and also subscribe to the channel so that you don't miss on to the next one. With this, let's get started. अब हम जब बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, तो सिंपल भाषा में मतलब बॉलिंजर बैंड को समझ लेते हैं। बॉलिंजर बैंड एक वॉलिटिलिटी इंडिकेटर है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 बैंड के बीच में मैक्सिमम टाइम्स आपको प्राइस चलते हुए दिखेगा, और ये 2 बैंड के बीच में जहाँ पर प्राइस चल रहा है, इसको हम एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब जॉन बॉलिंजर ने ये डिस्कवर किया था। बॉलिंजर बैंड में आप देख पाओगे यहाँ पर अपर बैंड है रेड कलर का और लोअर बैंड है ग्रीन कलर का। अब ये अपर बैंड के अंदर और लोअर बैंड के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी प्राइस इज विद इन द बैंड का एनवेलप, राइट। अब ये ट्रेंड देख लो यहाँ पर, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको ट्रेंड देखने में समझ में आ रहा है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने शायद ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देखा होगा मेरा। अगर नहीं देखा है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यू विल फाइंड मल्टीपल सपोर्ट एरियाज, यू विल फाइंड मल्टीपल सपोर्ट एरियाज ओवर हियर। तो यहाँ पर एक चॉपी ट्रेंड दिख रहा है, जहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन भी है, और कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट दे के फिर वापस से स्टॉक प्राइस नीचे आ जा रहा है। मतलब एक चॉपी ट्रेंड है यहाँ पर, और यहाँ पर कंसिस्टेंटली मल्टीपल सपोर्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं लोअर एंड पे। ठीक है, अब ये ब्रिटानिया का स्टॉक है, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सो आप देख रहे हो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो गया, अभी थोड़ा स्टॉक में नीचे चली गया स्टॉक। उसके बाद में क्या हो गया, सी दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक। यहाँ पर क्लियर एक पैटर्न दिख रहा है आपको, विच इज़ योर डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू कैसे बनेगा, इसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो डब्ल्यू कैसे बनेगा, बॉलिंजर बैंड। विद रिस्पेक्ट टू बॉलिंजर बैंड आपको देखना है कि कौन सा डब्ल्यू वर्क कर सकता है, कौन सा नहीं। तो बॉलिंजर बैंड के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये डब्ल्यू वर्क कर सकता है आपके फेवर में। कैसे, लेट्स टेक एग्जाम्पल। जब पहला आपका कैंडल ब्रेकडाउन के बाद में क्लोजिंग आया, तो बॉलिंजर बैंड के बाहर था। उसके बाद में एक पुल बैक आया, राइट, और वापस से जब आके वही सेम सपोर्ट टेस्ट किया मार्केट ने, तो दूसरा वाला कैंडल जो आपका डोजी बना, वो बॉलिंजर बैंड के अंदर था। मतलब इसको हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, तो जो पहला फॉल था वहाँ पर आपका बाहर, बॉलिंजर बैंड के बाहर जो आपका कैंडल था वो क्लोज आया और पुल बैक आया। दोबारा वापस जब वही सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया मार्केट ने, तो सपोर्ट एरिया वही था, लेकिन इस बार बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग आई। इसको हम बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड। एक बार आउटसाइड क्लोजिंग, एक बार इनसाइड क्लोजिंग। जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा, तो व्हाट वी कैन डू, ये यहाँ पर जो आपका कैंडल होगा, रिवर्सल कैंडल, विच कैन बी और हैमर, विच कैन बी और डोजी। जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है, एकदम फ्रेश चालू कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो बाद में, जस्ट फॉर क्लैरिटी के प्राइस एक्शन वर्क कैसे कर सकता है। तो अब यहाँ पर अगर आप डोजी के ऊपर, हाई के ऊपर आप बाय करोगे, और ये जो लो है,
ये जो आपका रेंज का लो है इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाओगे, राइट। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आप इसके ऊपर बाय करोगे जो आपका डोजी है उसके ऊपर, ठीक है। और ये आपको ऊपर में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो और आपको ऑलमोस्ट वो मिल भी गया, राइट। तो यहाँ से शुरू होकर वापस से ये जब स्विंग में अगर आप कर रहे हो ट्रेड, तो ये जो प्रीवियस आपका हाई था ये आपका अप्रॉक्सीमेटली टारगेट रहेगा 1:2 1:3 आराम से आपका यहाँ पर अचीव हो सकता है। और उसके बाद में भी आप देखोगे तो समवन हु वांट्स टू बिल्ड ऑन टू द लॉन्गर पोजीशंस, तो यहाँ पर भी आप स्टॉक उसके बाद में थोड़ा सा वोलेटिलिटी मूव्स के बाद में और ऊपर गया, राइट। तो आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली स्टॉक ने उसके बाद में वो लेवल को ब्रेक नहीं किया है, कंसिस्टेंटली ऊपर गया है, देयर वाज अ गुड रिवर्सल इन द स्टॉक। तो आउटसाइड इनसाइड का ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया प्ले करके। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए एस कंस्ट्रक्शन, ये भी एक पॉजिटिव स्टॉक था ट्रेंड में, लेकिन रीसेंट मार्केट फॉल में कंसोलिडेशन में चले गया। पिछले 3-6 महीने से कोई मेजर मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने नहीं मिला है। अब एस में भी हमको सिमिलर चीज़ देखने मिली, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। ये यहाँ पर भी एक कैंडल का क्लोजिंग बाहर साइड पे, आउटसाइड साइड पे, और एक कैंडल इन साइड पे, यहाँ पर इसको हम बुलिश हरामी भी बोलते हैं। ये भी एक टेक्निकल पैटर्न है, मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेम चीज़ हो रही है कि एक बार बॉलिंजर बैंड के बाहर आपका क्लोजिंग आ रहा है, पुल बैक आया, उसके बाद वापस से वही लेवल पे टेस्ट करने के लिए सपोर्ट लेवल पे वापस में आया स्टॉक, और फिर वापस से रिवर्सल आया। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर इनसाइड पे भी एक कैंडल जो है वो भी इनसाइड पे, और बाद में दूसरा कैंडल भी जो है वो भी इनसाइड पे। तो देयर हैज़ टू बी आउटसाइड इनसाइड, और डबल बॉटम फॉर्मेशन भी होना चाहिए, पुल बैक भी होना चाहिए, आउटसाइड इनसाइड भी होना चाहिए, तीनों भी क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अमर राजा में भी आप देख सकते हो ये थोड़ा सा फॉलिंग है मोमेंटम, इसको हम ट्रेंड नेगेटिव नहीं बोलेंगे लेकिन फॉलिंग मोमेंटम है। फॉलिंग मोमेंटम में पहला कैंडल का क्लोजिंग बाहर, उसके बाद एक पुल बैक, दूसरा कैंडल का क्लोजिंग सेम सपोर्ट लेवल पे अंदर, डोजी के ऊपर का ब्रेकआउट, मतलब डोजी के ऊपर का आपका बाय सिग्नल, और यहाँ पर 1:2 का रिवॉर्ड ऑलमोस्ट हो गया। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आया। तो यहाँ पर एंट्री एग्जिट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी थोड़ा सा क्रूशल होता है। अगर आप मिस कर जाते हो तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट वाला पोजीशन बाद में लॉस में आ जाए, इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको। लेकिन जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया, सेम वही सीक्वेंस याद रखिए। अब ये एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेक महिंद्रा का ये प्रीवियस सपोर्ट था। अब यहाँ पर देखो कैंडल के बाहर तो एक क्लोजिंग आ गई, ठीक है, एक पुल बैक आया, छोटा सा यहाँ पर करेक्शन भी आया। अब मुझे बताओ क्या इसको आप आउटसाइड इनसाइड कंसिडर करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नहीं कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक मोमेंट तो आया लेकिन वापस टेस्ट करने के लिए वो प्रीवियस सपोर्ट एरिया में आया ही नहीं। मतलब ये पैटर्न डब्ल्यू वाला पूरा नहीं हुआ है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आंखों से क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि भाई ये, इसमें मेरे को शक नहीं है ये डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पर जब इतना क्लियर आ गया चार्ट पे तब आप थोड़ा सा एक कन्विक्शन के साथ में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 19 भी ऐसा लग रहा है तो जबरदस्ती एडजस्टमेंट वहाँ नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली इंडिया में और बाकी जगह पे भी हम हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं लाइफ में भी, तो यहाँ पर चार्ट्स पे एडजस्ट नहीं करने गए। यहाँ पर आउटसाइड इनसाइड है या नहीं है? यहाँ पर एक आउटसाइड है, राइट। उसके बाद में एक पुल बैक आया, उसके बाद में वापस नीचे आया, ये ऑलमोस्ट वही सपोर्ट लेवल के कैंडल पे आ गया है और बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल पे भी आ गया है। तो बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड को भी टच कर रहा है और सपोर्ट लाइन के आसपास भी आ गया है, पुल बैक भी दिया है, वापस रिटर्न आया है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट बना दिया है। अब इसके बाद में आप इसके हाई के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल है तो पॉजिटिव कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो, एंड जो आपका लो है वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल कर सकते हो 1:2 का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, राइट। सो इस तरीके से आप डब्ल्यू पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जहाँ पर बॉलिंजर बैंड के एक आउटसाइड है और एक इनसाइड मोमेंटम है, और बॉलिंजर बैंड के पास में ही दोनों लाइन के आसपास में आपका प्राइस मोमेंटम भी है। तो ये सीक्वेंस में आप बाइंग कर सकते हो। आई होप दिस स्ट्रैटेजी वॉज वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है ऐसा भाई इंट्राडे में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। ये डेली चार्ट पे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज इट्स अ विन इन विन सिचुएशन। दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, राइट, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल विल गेट दिस वैल्यूएबल इनसाइट।
सो एज अ टीम 360 इन्वेस्टिंग का हमारा एक अप्रोच होता है कि हम 360 रिसर्च करें और जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, वो सिंप्लीफाई करके आप लोगों के साथ में हम प्रेजेंट कर सकें, सो दैट लॉट ऑफ पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।